जितने लोग ये सोचते हैं कि मांसाहार खाने से ताकत आती है, वे सब जानकारी के मायने में जीरो लोग हैं। जीरो जानकारी है उनकी। इस देश के अंदर एक पहलवान ने आज से 4 साल पहले विश्व विजेता बना वो, और वो पहलवान प्योर वेजिटेरियन है। वो विश्व विजेता बना कुश्ती में। अगर ऐसा ही होता, हरियाणा के ऐसे कई पहलवान हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी हैं, तो क्या उनके जीवन में किसी चीज की कमी है? एक चीज, आप लोग गूगल पे जाइएगा, मेरा निवेदन है जरूर जाइएगा, क्योंकि मेरी बात का भरोसा हर कोई नहीं करेगा। और कंपैरिजन चार्ट में जाइए, आपकी एग के स्थान पर शाकाहार में कौन सी ऐसी चीज है जो एग से बेहतर है, आप डालिएगा। आप नॉनवेज से बेहतर वेजिटेरियन में कौन कौन से ऑप्शन हैं, आप डालिएगा। आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसके आगे कुछ भी नहीं लगता। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या है कि इनसे मनुष्य का कोई विकास नहीं होना, इन चीजों से ना उन्हें कोई लाभ होना। ये सब मन का धन है। जैसे कुत्ते को आपने देखा होगा, हड्डी चबाता है, खुद के दांतों से, मसूड़ों से खून निकलता है उस हड्डी के वजह से, और उसको लगता है कि ये खून इस हड्डी में से निकल रहा है, और वो उसका स्वाद लेता है, तो वो सोचता है बहुत अच्छी बात है। ठीक इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं, जितने लोग ये सोचते हैं कि मांसाहार से ताकत आती है या प्रोटीन और न्यूट्रिशंस वैल्यूज ज़्यादा मिलती हैं हमें कंपैरेटिव टू वेज, वे लोग गलत दृष्टि में मुगालते ही गलत है उनका। आज टेलीविजन पर या फिर प्रचलन में इतनी सारी चीजें हैं कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आपने ऐड देखा, ऐड देने वाले ने मोटा पैसा लिया है, उससे तो कुछ भी कह दोगे तो वो बोल देगा, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग गुटखा बेच रहे हैं, अब चूंकि सेलिब्रिटी होने का फायदा उठा रहे हैं। आपको लगता है अगर ये कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, लेकिन व्हाट इज मतलब उस बूस्ट नाम के डब्बे में कौन कौन सी चीजों का मिश्रण है? मैं गारंटी देके कह सकता हूं 99.99% लोग जो उसको यूज करते हैं, दे डोंट नो, उन्हें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। वे कहते हैं कि जो टीवी पर आता है, जो विजिबल है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये चीज अच्छी होती है। ये उनके दिमाग में बैठा दिया गया है। हॉर्लिक्स खली से बनता है, मतलब एक हॉर्लिक के डिब्बे में जो ताकत, जो वैल्यूज की चर्चा होती है, वो एक हेल्दी एक केले में है, एक केले में बनाना। इन चीजों की जरूरत तुम्हें इसलिए पड़ गई क्योंकि इसका एडवर्टीजमेंट हो गया। अभी मैं रोड से निकल रहा था, तो उस दिन शायद हाईवे पर था, कहां था, नहीं, अभी मैं दिल्ली था। तो शराब की दुकानें ऐसी सजी हुई थी जैसे मंदिर भी क्या सजेंगे। तो मैंने साथ में बैठे हुए लोगों से कहा कि ये जो शराब की दुकानें सजी हुई हैं, व्यक्ति इस डेकोरेशन के आभा में फंसेगा। जितनी चमकदार चीज है वो आपको फंसाती है, और यही नशे की जड़ है।
चीज़ों को प्रेजेंट जिस तरीके से किया जा रहा है वो सामने वाले को उकसा रही है और उसकी मार्केटिंग हो रही है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से, अगर आप सिर्फ सीजनल सब्जियां, अगर आप सिर्फ सीजनल फ्रूट्स और समय बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग का भोजन कर रहे हैं तो आप तय मान के चलिएगा जीवन में आपको किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। आपका बॉडी, आपका शरीर इतना स्मार्ट है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन एडवर्टीजमेंट में और ऐसे लोगों ने, तथाकथित ये डॉक्टर साहब जो भी हैं, जबकि दुनिया जानती है कि नॉनवेज खाने वाले लोग जीते भी कम हैं और उनके शरीर में अनेकों अप्राकृतिक दर्शन पैदा होते हैं। मैं नहीं, मेरी बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना, इस बाबा की मत मानो, गूगल बाबा पे जाओ, पता पड़ जाएगा। आज पश्चिम के देशों में होड़ लगी है इस बात की कि कैसे शाकाहार अपनाए, मांसाहार छोड़े। पश्चिम के देशों की होड़ है। तो पश्चिम के देशों में ये चल रहा है, वे समझदार हैं, वो भुगत चुके हैं, वो गड्ढे में गिर चुके हैं। तुम्हें गड्ढे में गिरना है तो तुम गिरो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छा चलो, ये दर्शन भी ठीक है, मैं दूसरे दर्शन की बात करता हूं। आप एक मां हैं, आपके बच्चे के लिए बोला इज गुड। एक मां से मैं पूछता हूं कि किसी जीव की हत्या करके तुम्हारे बच्चे का पोषण कैसे हो सकता है? बस इतना अपनी अंतरात्मा से प्रश्न जरूर करना कि किसी को मारकर कोई कैसे जी सकता है। न्याय तो सब यही है। अब आप उसे पक्षी कहो, जानवर कहो, हाँ, जब किसी को मारा जाए और वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, तो उसको हत्या नहीं कही गई है। जैसे पेड़ है, पहाड़ है, आप समझना मेरी बात को। लेकिन अगर आप एक किसी जानवर को मारोगे और उसके माता पिता सामने खड़े हैं उस जानवर के, और वो विरोध नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, और जो कट रहा है वो विरोध ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो विरोध कर रहा है तो उनकी आत्मा है ना, जो मर रहा है, वो चीख रहा है, उसकी आत्मा तो है। अंतर सिर्फ इतना है कि योनि का अंतर है, मनुष्य योनि और पशु योनि। एक दिन आपको भी उसी योनि में जाना है। संस्कृत का एक शब्द है जिसको मांस कहा गया है। ये जो मांस शब्द है संस्कृत से आया है। मां और स दो शब्दों से मिलकर बना है। मां का मतलब यहां बताया गया है, आज तुम मुझे मार रहे हो। स का मतलब है कल मैं तुम्हें मारूंगा। आज तुम मुझे खा रहे हो, कल मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर तुमने गीता को जाना है तो गीता क्या कहती है? मैं तुम्हें कर्म के अनुसार फल देता हूं। तो आज आप किसी को मारकर सोच लोगे कि आप पनप जाओगे, तो क्या ये बेवकूफी भरा डिसीजन नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या ये बेवकूफी भरा डिसीजन नहीं है? किसी जीव की हत्या करके कोई मनुष्य तो खा नहीं सकता, खाने वाला दैत्य ही होगा। पुराणों में पढ़ो, शास्त्रों में पढ़ो, जो भी व्यक्ति मांसाहारी है वो मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य के रूप में दैत्य ही तो है ना। अब आप अपने बच्चे को दैत्य बनाना चाहें तो भैया बिल्कुल बनाइए, नो इशू, क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने दैत्यों को ये गुण दिए कि दैत्यों से उन्होंने अपने बच्चों को भक्त प्रहलाद बना दिया। लेकिन हमारा और आपका विवेक अगर ये कहता है तो ठीक है, फिर आप मनुष्य से दैत्य बनाइए। रही इन सांप की, जिन्होंने आपको सजेशन दिया, इनको मालूम है कि बीमार पड़ेंगे तो मेरे ही पास आएंगे, शाकाहार अपनाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर ये भी तो एक है, दुकान कैसे चलेगी। तात्पर्य बड़ा सीधा है, आपको इन बारीकियों को समझना पड़ेगा। आज एजुकेशन का युग है,
सब कुछ ऑनलाइन है। बेहतर है कि आप ऑनलाइन जाइए, सर्च कीजिए। दुनिया भर की जानकारियाँ आज पोर्टल पर अवेलेबल हैं। आप उनमें देखिए कि मांसाहार खाने के फ़ायदे और इसके मीन्स शाकाहार खाने के फ़ायदे। तो मेरिट और डिमेरिट्स आपको मिलेंगे, पर आपको शाकाहार के मेरिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ध्यान रखिएगा।